नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्रक्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इस हफ्ते के टॉप 25 प्लस वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जिनके आगे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। और साथ ही हमने मोस्टली क्वेश्चन के साथ कई फ़ोटोज़ भी इंक्लूड की हुई है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्रक्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और वीडियो आपको पसंद आती है तब आप इस रेड बटन पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स यानी कि PAI 2020 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल। दक्षिण भारतीय राज्य केरल को पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य के रूप में चुना गया है। साथ ही आपको दोस्तों बताते चलें कि छोटे राज्यों की सूची में गोवा को सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य के रूप में चुना गया है और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को संघ शासित क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य के रूप में चुना गया है। यानी कि बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल को, छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा को और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य के रूप में चुना गया है। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मालाबार नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण किस शहर के तट पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम। मालाबार नौसैनिक अभ्यास दोस्तों, जिसका गठन वर्ष 1992 में भारत और अमेरिका में के द्वारा किया गया था और वर्ष 2015 में जापान को इसमें आमंत्रित किया गया था और तब से जापान भी इस नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेता रहा है। और इस वर्ष दोस्तों 2020 में ऑस्ट्रेलिया को भी इस नौसैनिक अभ्यास में आमंत्रित किया गया है। और इस बार का नौसैनिक अभ्यास पहला चरण इसका 3 नवंबर से 6 नवंबर के मध्य बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया, यानी कि विशाखापट्टनम के पास। और इसका जो दूसरा चरण है यानी कि 17 नवंबर से 20 नवंबर तक वो अरब सागर में आयोजित किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि पहला चरण जो कि 3 नवंबर से 6 नवंबर के मध्य था वो विशाखापट्टनम के पास था और दूसरा चरण इसका अरब सागर में आयोजित किया जाएगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बलों ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेरी सहेली। दोस्तों, मेरी सहेली कार्यक्रम की शुरुआत दक्षिण पूर्व रेलवे जोन ने की थी और अब इसके बाद इस कार्यक्रम को पूरे रेलवे ने अपना लिया। यानी कि अब रेलवे सुरक्षा बलों ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए, ताकि वो यात्रा करते समय स्वयं को सुरक्षित महसूस करें, इसके लिए मेरी सहेली अभियान की शुरुआत की है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेरी सहेली। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आदिले जे सुमरीवाला। ये दोस्तों आदिले जे सुमरीवाला, जिन्हें हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। देखेंगे अब अपना अगला प्रश्न। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, असम। असम ने दोस्तों एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, अपने राज्य की सभी लोक सेवा आयोग की वैकेंसी में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। यानी कि अब आप अगर वहाँ पे असम में कोई पेपर दे रहे होंगे तो वहाँ पे 3 कॉलम होंगे, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। तो दोस्तों वहाँ पे ट्रांसजेंडर भी आपको सरकारी नौकरियों में मिलेंगे। साथ ही आपको बताते चलें कि हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट जो है ये सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला ये पहला राज्य बन गया है। तो पंजाब और असम, इन दोनों के ऐतिहासिक फैसले आपको याद रखने चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के फुआ मुल्ला और अड्डू अटोल यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हो गए हैं? तो दोस्तों बीते दिनों यूनेस्को ने दुनिया भर में कई बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए हैं, जिनमें भारत के भी 2 हैं। इनके बारे में मैं अभी आगे चर्चा करूंगा।
तो ये दोस्तों जो है फुआ मुल्ला और अडू अटोल, ये दोनों बायोस्फीयर रिजर्व मालदीव के हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मालदीव। मालदीव के फुआ मुल्ला और अडू अटोल, जो कि अडू अटोल तो भारत सरकार की सहायता से ही विकसित किया जा रहा है, इन दोनों को यूनेस्को ने विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मालदीव। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के 8 लाख नागरिक तूफान गोनी से प्रभावित हुए हैं? तो यहाँ इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फिलीपींस। फिलीपींस में दोस्तों तूफान गोनी इस समय अपना पहले रूप धारण किए हुए है, जिसके कारण फिलीपींस के 8 लाख नागरिकों को अपनी जगह छोड़नी पड़ी है और उनको जो है सुरक्षित स्थानों पर वहाँ की सरकार ने पहुँचाया है। दोस्तों चूँकि ये प्रशांत महासागर से बिल्कुल लगा हुआ देश है और ये विषुवत रेखा के भी सर्वाधिक नज़दीक देश है फिलीपींस, इसलिए यहाँ पर साल भर में लगभग 20 तूफान आते हैं और ये तूफान गोनी वहाँ का भी वर्तमान का 18वां तूफान है जो कि इस साल आया है और इसने आते साथ 8 लाख नागरिकों को प्रभावित किया है और वहाँ की करोड़ों रुपए की फसलों को तबाह कर दिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तिब्बत। तिब्बत में चीन दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है। साथ ही आपको बताते चलें कि ये डाटा केंद्र इसके पड़ोसी देशों नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान की डाटा भंडारण जरूरती की जो ज़रूरत होंगी इनको पूरा करेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नागपुर। नागपुर में दोस्तों चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे या ऐसे बोबडे ने भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया है। अभी दोस्तों न्याय कौशल क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ई फिलिंग के लिए न्याय कौशल की शुरुआत की गई। अगर वहाँ पे आपको कोई फार्म भरना है तो आप उसको अपने फ़ोन में ही उसको ई फिल कर सकते हैं, यानी ई फिल कर सकते हैं। तो ये न्याय कौशल की शुरुआत जो है नागपुर में वर्तमान में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने की है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने एथलेटिक्स वेस्टाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कौन सा मेडल जीता है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने एथलेटिक्स वेस्टाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण मेडल जीतकर भारत को गौरवान्वित किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्वजनिक क्षेत्र की पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि PGCIL के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अभय चौधरी। ये दोस्तों अभय चौधरी जिनका विद्युत क्षेत्र में पिछले 35 वर्ष के लंबे अनुभव को देखते हुए केंद्र सरकार ने इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र की पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि PGCIL के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है? तो ऐसी कंपनी जिसमें 50% से ज़्यादा शेयर सरकार के होते हैं, ऐसी कंपनी को सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा बल्लेबाज T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाला विश्व का पहले बल्लेबाज बन गया है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन ए क्रिस गेल। वेस्ट इंडीज के स्टार प्लेयर हैं दोस्तों क्रिस गेल, जो हाल ही में IPL 2020 में खेल रहे हैं और ये किस टीम के लिए खेलते हैं? किंग्स 11 पंजाब के लिए खेलते हैं और वहाँ पर हाल ही में ये जो है T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। और जो है दूसरे नंबर पे बल्लेबाज जो हैं वो वेस्ट इंडीज़ के ही हैं, जिनका नाम है कीरोन पोलार्ड, जिनके जो है 690 छक्के हैं। यानी कि ये अभी क्रिस गेल के जो इनकी उपलब्धि है 1000 छक्के को पाने की, तो इससे अभी ये काफ़ी दूर है कीरोन पोलार्ड।
तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए कि T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं वेस्ट इंडीज के स्टार प्लेयर क्रिस गेल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट यानी कि सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट यानी कि साई नामक मैसेजिंग एप्लीकेशन विकसित किया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भारतीय सेना। भारतीय सेना ने एक अपना खुद का एक मैसेजिंग एप्लीकेशन विकसित किया है जिसका नाम है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। क्योंकि दोस्तों हमारे भारतीय सेना के जो जवान फेसबुक और व्हाट्सएप चलाएंगे, अब चूंकि ये विदेशी कंपनियां हैं तो हो सकता है कि ये डाटा लीक कर दे, उनका जो निजी डाटा हो या ऑफिशियल डाटा हो, तो यहाँ पे लीकेज के चांसेस हैं जिससे किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता क्योंकि सैनिकों के पास जो है संवेदनशील सूचनाएं होती हैं। इसलिए भारतीय सेना ने अब खुद का एक जो है मैसेजिंग एप्लीकेशन विकसित किया है जिसका नाम है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, जिससे किसी भी सूचना का जो है किसी अननोन व्यक्ति के पास पहुंचना असंभव है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉन मगुफली किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तंजानिया। तंजानिया के अब नए राष्ट्रपति बन गए हैं जॉन मगुफली। ये दोस्तों जॉन मगुफली जो कि अब तंजानिया की राजधानी डोडोमा में बैठकर मुद्रा शिलिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा को जिस प्रकार बढ़ावा दिया जा रहा है उस कदम में ये बहुत ही एक अच्छी पहल की गई है। तो भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन दक्षिण भारतीय राज्य केरल में किया गया है जिसको हाल ही में PAI यानी कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य के रूप में चुना गया है। यहीं पर जो है भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। ये दोस्तों एक लघु ट्रेन है जिसमें कि 3 बोगी हैं। इन 3 बोगी में कुल मिलाकर 45 व्यक्ति बैठ सकते हैं और वर्तमान में यह ट्रेन मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केरल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री कौन बनी है? तो दोस्तों पिछले दिनों न्यूजीलैंड में चुनाव हुए थे जिसमें न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री थी जेसिंडा आर्डर्न, ये ने फिर से चुन लिया गया यानी कि अब ये फिर से जो है न्यूजीलैंड की महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। और साथ ही में इन्होंने अपनी कैबिनेट में एक महिला मंत्री को शामिल किया है जो कि भारतीय मूल की हैं, इसलिए काफ़ी चर्चा में है। इनका नाम है ऑप्शन ए प्रियंका राधाकृष्णन। ये दोस्तों प्रियंका राधाकृष्णन जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य के चेन्नई से ताल्लुक़ रखती हैं और ये अब न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री बन गई हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीते दिनों इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुवाहाटी यानी कि असम के गुवाहाटी में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई है। ये जो दोस्तों संस्था है ये सब्जियों के संरक्षण हेतु इस संस्था को आमंत्रित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने हाल ही में वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में काम करने के लिए कितने राज्यों को 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 15। केंद्र सरकार ने हाल ही में वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में काम करने के लिए 15 राज्यों को 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। इन 15 राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और गुजरात शामिल हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राजीव जलोटा। ये दोस्तों राजीव जलोटा जो कि एक IAS ऑफिसर हैं और जिन्हें हाल ही में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत के कितने शहरों में पानी का संकट होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 30। हाल ही में दोस्तों WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार वर्ष 2050 तक भारत के 30 शहरों में पानी का संकट होगा। इन 30 शहरों में जयपुर को दोस्तों प्रथम स्थान पर रखा गया है, यानी कि राजस्थान के जयपुर में यानी पिंक सिटी में सर्वाधिक जल संकट आने वाले 20-30 सालों में आपको दिखाई देगा, परिलक्षित होगा। जयपुर के बाद इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश के इंदौर, जो कि पिछले 4 बार से स्वच्छता सर्वे में नंबर 1 पे आ रहा है, यहाँ पर भी अगले 30 सालों में जल संकट देखने को मिलने के चांसेस हैं। और ये महाराष्ट्र का एक है ठाणे। ये दोस्तों टॉप 3 सिटीज़ हैं जिनमें कि जल संकट की समस्या उत्पन्न होने के आसार हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल वी विन, ये दोस्तों एक पुस्तक है जो कि बहुत ही चर्चित है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टिल वी विन? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रणदीप गुलेरिया। ये हैं दोस्तों रणदीप गुलेरिया, जो कि वर्तमान में एम्स के अध्यक्ष हैं, यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसके ये दोस्तों अध्यक्ष हैं। और इन्होंने कोविड-19 को लेकर ये पुस्तक लिखी है टिल वी विन। इन्होंने अपना अनुभव बताया है कि कैसे इन्होंने अपने पूरी एम्स की श्रृंखला को मजबूत किया, कैसे कोविड-19 से लड़ने के लिए पूरी संस्था का ढांचा को प्रिपेयर किया, और ये तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये जीत नहीं जाते हैं, यानी कि टिल वी विन। तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक है रणदीप गुलेरिया, जो कि एम्स के अध्यक्ष हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के निम्न में से किस टाइगर रिजर्व यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पन्ना टाइगर रिजर्व। ऊपर दोस्तों मैंने आपसे चर्चा की थी जब हम मालदीव के बारे में बात कर रहे थे। मालदीव के फुआ मुल्ला और अडू अटोल को जो है यूनेस्को ने हाल ही में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था। और भारत के भी 2 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। पहला है पन्ना टाइगर रिजर्व और दूसरा है दोस्तों उत्तराखंड का है आसन कंजर्वेशन साइट, आसन कंजर्वेशन। तो दोस्तों भारत के 2 जो है नए क्या घोषित किए गए, इनको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। अब भारत में टोटल जो है कितने हो गए हैं दोस्तों? 22 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए हैं। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को जो है यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। ये दोस्तों पन्ना टाइगर रिजर्व 56 बाघों का वर्तमान में घर है और यह एमपी का दोस्तों तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है दोस्तों, ये एमपी का तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है। और इससे पहले एमपी के पास जो है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है और अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है। अब ये तीसरा हो गया है पन्ना टाइगर रिजर्व। दोस्तों ये आपको याद रखना है, ये दोस्तों भारत का जो है 12वां, माफ कीजिए मैंने ऊपर 22 बोल दिया है, ये भारत का, अब भारत के पास टोटल जो है 12 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। हाल ही में दोस्तों अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हो गया है। दोस्तों इस संस्था से, ये जो जलवायु समझौता है, इससे बाहर आने के लिए 1 साल पहले इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो अमेरिका ने 4 नवंबर 2019 को कहा था कि हम इससे बाहर हो जाएंगे और वाकई 4 नवंबर 2020 को इनको आधिकारिक रूप से बाहर कर दिया गया है। इसी प्रकार WHO से भी अमेरिका बाहर हो चुका है। तो यानी कि WHO और पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका आधिकारिक रूप से बाहर हो चुका है। अब ये पेरिस जलवायु समझौता क्या है? तो वर्ष 2015 में दुनिया भर के देश जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से निपटने के लिए और ग्रीन हाउस गैसों, कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए पेरिस में इकट्ठा हुए थे। और वहाँ पर 2050 तक जो है पृथ्वी के टेम्परेचर में 2% से ज़्यादा कमी लाने के लिए ये पेरिस जलवायु समझौता किया गया था। उस समय अमेरिका ने भी इसमें दस्तखत किए थे। अब हालांकि 2019 में इसने घोषणा की थी कि अब हम इसके आगे नहीं रहेंगे और वर्ष 2020 में इसको आधिकारिक रूप से जो है बाहर कर दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ONGC विदेश लिमिटेड के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए के गुप्ता। ये दोस्तों ए के गुप्ता जो कि ONGC विदेश लिमिटेड के MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ONGC तो दोस्तों आप जानते होंगे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। अब ये विदेश लिमिटेड क्या है, तो दोस्तों ONGC की ये सहायक कंपनी है ONGC विदेश लिमिटेड। ONGC क्या करती है कि देश भर में ऑयल और प्राकृतिक गैस के भंडारों को खोजती है, उनको जो है सही स्थान पर पहुंचाती है। और ONGC विदेश लिमिटेड जो है भारत के बाहर जो तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार है उनको खोजती है और उनको जो है संबंधित देश में और भारत में लेके आती है। तो ये दोस्तों ONGC विदेश लिमिटेड के अब नए MD और CEO बन गए हैं ए के गुप्ता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओपन एरा में 1000 मैच की जीत दर्ज करने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राफेल नडाल। ये दोस्तों स्पेन के खिलाड़ी हैं। कई बार पेपर में पूछ लेता है कि राफेल नडाल किस देश के लिए खेलते हैं, तो स्पेन के ये खिलाड़ी हैं और ये ओपन एरा में 1000 मैच की जीत दर्ज करने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। ये ओपन एरा दोस्तों क्या होता है, ये जो प्रतिस्पर्धा होती है इसमें प्रोफेशनल के साथ साथ कोई भी जो है महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के साथ खेल सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप एक प्रोफेशनल खिलाड़ी हो, इसमें है अगर आप एक शौकिया खिलाड़ी भी हैं, लेकिन अगर आप कुछ टूर्नामेंट पास कर लेते हैं तो आप बड़े खिलाड़ियों के साथ खेल सकते हैं। और इस प्रकार के टूर्नामेंट में 1000 मैच की जीत दर्ज करने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं स्पेन के राफेल नडाल। देखते हैं अब क्या है। अब दोस्तों देखेंगे इस सप्ताह के प्रमुख निधन। तो इस सप्ताह दोस्तों हॉलीवुड एक्टर सर शॉन किनरी का निधन हो गया है। ये दोस्तों सर शॉन किनरी जो कि जेम्स बॉन्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा जाने जाते हैं। इन्होंने जो है जेम्स बॉन्ड का चरित्र निभाया था और पूरी दुनिया में इनको जेम्स बॉन्ड के रूप में जाना जाता है। इनके निधन पर पूरे दुनिया भर के सभी कलाकारों ने शोक प्रकट किया है। इसी सप्ताह दोस्तों तमिलनाडु के कृषि मंत्री आर दुरइक्कनु का भी निधन हो गया। ये वर्तमान में कृषि मंत्री थे और लंबी आयु में इनका निधन हो गया है। इसी हफ्ते वायलिन वादक TN कृष्णन का निधन हो गया है। इन्हें अपनी संगीत साधना के लिए पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था और 92 वर्ष की लंबी आयु में इनका निधन हो गया है। TN कृष्णन इनका नाम था और ये वायलिन वादक थे। इसी सप्ताह दोस्तों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है। ये बिहार में सबसे कम अवधि में शासन करने वाले मुख्यमंत्री थे। आइए अब देखते हैं इस सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। तो 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। हर साल दोस्तों सुनामी आती है जो किसी न किसी देश को बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित करती है। तो इसके परिणामों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को दोस्तों राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है दोस्तों कैंसर से क्या बीमारियां होती हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं, उसका क्या उपचार किया जा सकता है, कीमोथेरेपी आदि के बारे में इस दिन जो है लोगों को जागरूक किया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस एक दोस्तों 4 फरवरी को मनाया जाता है, उसका नाम है विश्व कैंसर दिवस। तो दोनों में डिफरेंस है, विश्व कैंसर दिवस में और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस में। तो आपको इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को खूब शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।